नमस्कार। आज हम 11 जून 2025 की प्रातः मुरली से कुछ खास बातें ले रहे हैं। जी, ये ईश्वर का आह्वान पवित्रता और मोक्ष का मार्ग वाली श्रृंखला से है। इसमें फोकस है बेहद की पवित्रता और मुक्ति पर। हाँ, और ये कि रास्ता सिर्फ एक बाप मतलब परमपिता की याद से ही है। और एक खास वर्षे का भी जिक्र है। विरासत। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये ज्ञान एक तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बताता है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे? मतलब आज की जो दुनिया है जिसे मुरली में नर्क या कलयुग कहा, उससे निकलकर एक बेहतर दुनिया, स्वर्ग या सतयुग में जाने का। अच्छा। और सारा जोर पर्सनल एफर्ट और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग पर ही है। ठीक है, तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। ये जो टर्म है बेहद की पवित्रता, सुनने में काफी गहरा लगता है। असल में इसका मतलब क्या है? हाँ, देखिए, ये सिर्फ कोई बाहरी नियम या साफ सफाई नहीं है। इसका मतलब है मन की एक ऐसी स्टेज, एक ऐसी अवस्था पाना जहां सिर्फ एक बाप की याद रहे। सिर्फ बाप की याद? हाँ, बुद्धि जो है, हमारा ध्यान, वो अपने शरीर और शरीर से जुड़े जितने भी संबंध हैं उन सब से? जी, यहाँ तक कि मुरली में ये भी आता है कि इस समय संगम युग में नए रिश्ते बनाना, जैसे संतान पैदा करना, वो भी याद में रुकावट डालने वाला एक तरह का बंधन माना गया है। ओ अच्छा। तो पवित्रता की जो पीक है वो है बस एक बाप और कोई भी याद नहीं। समझ गया, मतलब पूरा फोकस एक ही तरफ। और फिर इसमें ये वर्षा वाली बात, विरासत, कहा गया कि इसे पाने से पहले की मेहनत और पाने के बाद की स्थिति वो अलग होती है। ये कैसे? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, मुरली कहती है कि अभी जो समय चल रहा है ना, ये संगम युग है। संगम युग मतलब ट्रांजिशन पीरियड? हाँ, बिल्कुल, बदलाव का समय। इस दौरान भविष्य के सतयुग यानी गोल्डन एज का वर्षा पाने के लिए बहुत गहरा पुरुषार्थ मतलब मेहनत चाहिए। और वो मेहनत क्या है? बाप को लगातार याद करना। ओके। लेकिन जब सतयुग आ जाएगा, वो वर्षा मिल जाएगा, तब ये खास किस्म की याद की मेहनत खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो तो प्राप्ति की स्टेज होगी, फल भोगने का समय। अच्छा, तो मेहनत अभी है, फल बाद में? हाँ, ये एक साइकिल का हिस्सा है, दुनिया के ड्रामा का। ठीक है। इसी में एक और जिक्र है, चैतन्य लाइट हाउस। ये क्या है? ये उनके लिए कहा गया है जिन्होंने ये ज्ञान अच्छी तरह समझ लिया है और जीवन में उतार लिया है। उनकी स्थिति एक लाइट हाउस जैसी हो जाती है। लाइट हाउस? हाँ, जैसे उनकी एक आंख या कह ले एक नजर आत्माओं की दुनिया मुक्ति धाम पर टिकी है और दूसरी स्वर्ग यानी जीवन मुक्ति धाम पर। ओके। और जैसे लाइट हाउस जहाजों को रास्ता दिखाता है, वैसे ही ये ज्ञानी आत्माएं दूसरों को भी ज्ञान की रोशनी देकर रास्ता दिखाती हैं। तो ये दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन जाते हैं। अच्छा। और याद के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं शायद, जैसे वो काम करते हुए भी याद? हाँ, बिल्कुल, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। संदेश यही है कि आध्यात्मिकता कोई अलग थलग चीज नहीं है, उसे रोज की जिंदगी में इंटीग्रेट करना है। जैसे कहा है, हाथों से काम करते दिल बाप की याद में रहे। मतलब दुनिया के काम करते रहो, लेकिन मन अंदर से बाप की याद में टिका रहे। और साथ में चेतावनी भी है कि बाहरी नाम रूप के आकर्षण में नहीं फंसना, देह अभिमान से बचना है। यहाँ तक कि याद को मजबूत करने के लिए ताज और तख्त के चित्र पास रखने जैसी युक्तियां भी बताई हैं। अच्छा, छोटी छोटी चीजें भी मैटर करती हैं। तो फिर ये सवाल आता है, पुरुषार्थ बड़ा है या प्रारब्ध? मतलब मेहनत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डेस्टिनी? इस पे मुरली का व्यू बहुत क्लियर है। वो साफ कहती हैं कि पुरुषार्थ ही बड़ा है। पुरुषार्थ बड़ा है? हाँ, क्योंकि आज जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसी से हमारी कल की प्रारब्ध यानी किस्मत बनती है। तो भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्टिव होकर कोशिश करने पर, पुरुषार्थ करने पर ही जोर है। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि ये जो वर्तमान दुनिया है, ये पुरानी हो रही है और एक नई दुनिया, स्वर्ग, उसकी स्थापना हो रही है। हाँ, बिल्कुल, ये जो टाइम का साइक्लिकल व्यू है ना, उसी से जुड़ा है। इस समय को, जैसा मैंने कहा, पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया है। पुरुषोत्तम संगम युग? हाँ, एक छोटा सा लेकिन सबसे श्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण समय। इसमें पुरानी दुनिया, जिसे दुखधाम या नर्क कहा, उससे वैराग्य मतलब डिटैचमेंट, और नई दुनिया के लिए तीव्र पुरुषार्थ, ये जरूरी बताया गया है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, ये इस पूरे साइकिल का एक नेचुरल प्रोसेस है। तो अगर हम इसे समेटे तो निचोड़ क्या निकलता है?
निचोड़ यही है कि ये जो विशेष समय है, संगम योग, इसमें एक बाप को एकाग्रता से याद करके और बाकी सब कुछ, मतलब दुनिया, शरीर, रिश्ते, इन सब से बुद्धि हटाकर परम पवित्रता और स्वर्ग की बादशाही का वर्षा पाया जा सकता है। और लक्ष्य है कर्मातीत अवस्था पाना। हाँ, अपने पुराने विकर्मों को याद की अग्नि से भस्म करके कर्मातीत बनना। सही। और एक बात और, जो मुरली के अंत में वरदान में आई है, वो भी सोचने लायक है। क्या है वो? वो है हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना रखकर उन्हें भी ऊंचा उठाने वाला शुभ चिंतक बनना। शुभ चिंतक बनना। हाँ, मतलब दूसरों के अवगुण देखने के बजाय उन्हें समा लेना, उन्हें बदलने में मदद करना, उनमें भी उमंग उत्साह भरना। तो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ दूसरों के अपलिफ्टमेंट का भी विचार है। ये भी काफी गहरा है।